में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कहते हैं कि राजनीति में रिश्ते सिर्फ अपना नफा नुकसान देखकर बनाए जाते हैं और तोड़े भी जाते हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ना वो अब बीजेपी के सांसद रहेंगे, ना नेता, और मंत्री पद तो उनसे पहले ही मोदी सरकार ले चुकी थी, जिसके बाद से बाबुल सुप्रियो अपने प्रिय पार्टी से खासे नाराज चल रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बांग्ला भाषा में राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। बंगाल में हार के बाद ना तो बाबुल सुप्रियो बीजेपी के प्रिय रहे थे और ना बीजेपी से उनको कोई प्रीत रही थी। बाबुल से मंत्री पद तो बीजेपी ने पहले ही छीन लिया था। I, Babul Supriyo, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. अब बाबुल सुप्रियो न बीजेपी के नेता रहे, न बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और न ही बीजेपी के सांसद रहे। बाबुल सुप्रियो ने न सिर्फ बीजेपी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, बल्कि राजनीति ही छोड़ देने का ऐलान कर दिया है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा और राजनीति छोड़ने का मन बनाया। मैं अपना सरकारी घर 1 महीने में छोड़ दूंगा और सांसद पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। वैसे बाबुल सुप्रियो का बीजेपी से मोह भंग होना कोई हैरानी की बात नहीं है। इसी महीने 7 जुलाई को जब मोदी सरकार ने उनसे मंत्री पद छीन लिया था, तो उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, उनसे इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने दे दिया। इसके बाद से ही उनके टीएमसी का दामन थामने की बातें उड़ने लगी थी। आज बीजेपी को बाय बाय बोलने वाली फेसबुक पोस्ट में बाबुल सुप्रियो ने लिखा, यह भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम प्लेयर हूं, हमेशा एक टीम का साथ दिया है, मोहन बागान, और राजनीति में सिर्फ भाजपा, बस। वैसे हो तो ये भी सकता है कि ममता बनर्जी ने ही बाबुल सुप्रियो को अपनी टीम में शामिल करने से इनकार किया हो, क्योंकि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी और मुकुल रॉय को ट्विटर पर फॉलो किया था। लेकिन 3 दिन पहले उनके बयान में टीएमसी के प्रति उनकी ममता में दोबारा गिरावट आई। देखिए, खेला होगा जो इलेक्शन के बाद, जीत हार तो लगा रहता है। उन्होंने जीत हासिल की है। हम जहां से लड़े थे वहां पे भी क्या क्या हुआ था फेसबुक पे मैंने लाइव दिया था। बट हम तो कोई किसी में से हम तो कोर्ट नहीं गए। हमने फेडरल स्ट्रक्चर को या इलेक्शन कमीशन को चैलेंज नहीं किया। हम कोर्ट नहीं गए। दीदी कोर्ट में लड़ रही है, हमने कुछ नहीं किया। वी हैव नॉट बीन बैड लूजर्स। तो जीत तो हुई है उनकी, अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है आप खेला हॉबे के तौर पे उन्होंने कलकत्ता में जो किया, जिस तरीके के पॉलिटिकल किलिंग्स और टॉर्चर जो आज तक चल रहा है, उसके उसी खेला हॉबे वर्ड को एक वॉर क्राई की तरह यूज करके आक्रमण करने का एक जरिया समझ के उसे यूज किया है। तो देश में खेला हो तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि उन्होंने अपने माता पिता, दोस्तों और करीबियों की सलाह लेकर बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी आला कमान से मिलकर इस्तीफा देने की जरूरत भी महसूस नहीं की। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता और इसीलिए उनके पास नहीं जा सकता। मेरी हिम्मत नहीं कि उनके पास जाकर ये कहूँ। मैंने काफी पहले ही फैसला ले लिया था, तो अब उनके पास जाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं मोल भाव कर रहा हूं और ये ठीक नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत संकेत निकले। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे गलत ना समझे। वैसे बाबुल सुप्रियो को लेकर बीजेपी की गलतफहमी काफी दिनों से चर्चा में थी। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने तो बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे पर औपचारिक टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझा। ये राजनीति করবে না করবে, কখন করবে, কখন ছাড়বে, এটার আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে, সেই হিসাবে তারা করছে। সাংসদ পদ ছেড়ে দিচ্ছি বলেছেন, রাজনীতি ও সাংসদ পদ উনি কি রিজাইন করেছেন? না, করেনি, কিন্তু আপনারা খবর করুন, ঠিক আছে। মাসির গোপ হলে মেসো বলবো কি মাসি বলবো, এটা গোপ তো বেরো না। আপনার বলছেন আপনার একজন সহকর্মী একসঙ্গে জিতলেন লোকসভায়, তো উনি আছেন, উনি এখন লোকসভায়ও আছেন, আমাদের সহকর্মীও আছেন, এমপিও আছেন। राजनीति में आने से पहले बाबुल सुप्रियो मशहूर प्लेबैक सिंगर हुआ करते थे। 2014 में जब वो बीजेपी के रंग में रंग गए थे, तो उनके लिए मानो होली हो गई थी।
लेकिन जब बीजेपी ने उनका दिल तोड़ दिया और उनके मन से बीजेपी के सारे रंग उतर गए, तो अब उनके दिल में कुछ इस तरह के विचार आ रहे होंगे।